ये बड़ा बाबू इस लड़का के साथ घटना हुआ तो इसको मुद्दा नहीं बनाया, और जो लोग बीच बचाव करने के लिए आया 13 आदमी पर मुकदमा कर दिया। गांव के लड़का उसका पूरा परिवार रेप एंड मर्डर केस का इसी भेजा थाने का अभियुक्त है, जो न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। कुछ ही समय में उस सबको उम्र कैद की सजा होने वाली है। वो इस पुलिस थाना अध्यक्ष के नज़र में हो गया ईमानदार आदमी, निष्पक्ष, मतलब जो ये अंग्रेज का दरोगा है। ये आया अपना समस्या लेकर, इसको कहता हाजत में बंद करो। हमारा एक ही मांग है, जब तक इस बड़ा बाबू को थाना अध्यक्ष मनोज कुमार को सस्पेंड नहीं करेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग गिरफ्तारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर झा उपस्थित हूँ। भेजा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार को अविलंब निलंबित करने, भेजा थाना कांड संख्या 3/2022 फर्जी मुकदमा को निरस्त करने तथा दूसरे पीड़ित पक्ष के आवेदन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर रविवार को सैकड़ों लोगों ने भेजा थाना पर आकर उग्र प्रदर्शन किया। क्या था मामला, ये जान लेते हैं। तो भेजा हाट जो है वो गुरुवार को लगा हुआ था और यहाँ हाट पर शाम लगभग 5 बजे एक विश्वकर्मा मंदिर है जिसके निकट भेजा गांव निवासी मानसून कुमार ने बाइक से करहरा गांव निवासी 25 वर्षीय सुधीर कुमार पाठक को ठोकर मार दी, जिसे सुधीर कुमार पाठक चोटिल हो गया था। हाट की भीड़ द्वारा तत्काल मामले को शांत करवा दिया गया। इसी बात को लेकर अगले दिन सामाजिक स्तर पर भेजा में पंचायत बुलाई गई, जिसमें मानसून कुंवर नहीं गए। बाइक से ठोकर मारने वाला मानसून कुंवर थाना में जाकर मारपीट और लूटपाट की एक एफआईआर दर्ज कर दी। दर्ज एफआईआर में ललबाराही एवं टेकनाटोल गांव के 13 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया, जबकि सुधीर कुमार पाठक को नामजद नहीं किया गया। इधर पीएचसी मधेपुर से इलाज कर लौटे सुधीर कुमार पाठक जब एफआईआर दर्ज करवाने थाना पहुंचे तो थानाध्यक्ष ने उसे डांट डपट कर भगा दिया। झूठा मुकदमा दर्ज करने तथा पीड़ित का एफआईआर नहीं दर्ज करने के कारण पुलिस के विरुद्ध लोगों का गुस्सा इतना भड़क गया कि वे लोग सैकड़ों की तादाद में भेजा थाना पर पहुंचकर और यहाँ पर उग्र प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे। अभी जो है वो हम भेजा थाना पे खड़े हैं। मधुबनी जिला अंतर्गत जो मधेपुर प्रखंड है, मधेपुर प्रखंड के भेजा थाने पे हम इस वक्त खड़े हैं और हमारे बाईं ओर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। और क्यों एकत्रित हैं, क्या है मामला, इस बारे में आइए जानते हैं। यहाँ पे आज जो है थाना का घेराव किए हैं ये लोग और कम से कम 200-250 के तादाद में जो है महिलाएं भी हैं इसमें और पुरुष भी हैं काफ़ी ज़्यादा, और आकर ये थाना के समक्ष जो है ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, घेराव किए हुए हैं। तो क्या मामला है, किस बात को लेकर ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, आइए जानते हैं। सर, हम घर से आए थे भेजा मतलब मार्केट करने के लिए 13 तारीख लगभग 5 बजे का समय है। विश्वकर्मा मंदिर से थोड़ा इधर जो है ठाकुर का दुकान पड़ता है, वहाँ पे रास्ता है। हम इस साइड से उस साइड पार कर रहे थे। हम थे और मेरा एक दोस्त था सुधीर नाम का, वो पार हो गया और हम पार साथ में, वो उस साइड खड़ा है, हम इस साइड से इस साइड जा रहे हैं बस, और एक कदम देंगे तो हम उस साइड हो जाएंगे। उधर से जो है मनीष कुमार गाड़ी लेके, मनीष कुमार है उर्फ लाल कुमार का मतलब लड़का है, वो उधर से अपाची गाड़ी लेके मतलब आ रहा है। जब वो देखा है कि हम रोड पार हो गए हैं, उस साइड चले गए हैं और एक ये वाला पैर जैसे ही आगे दिए हैं
कि वो मतलब पीछे से नहीं गया, आगे से मतलब ठोकर मार के ऐसे करके गया है, फिर गाड़ी को आगा में रोका है। तो हम उसको बोला कि हाँ मतलब सुनिए, हम बोले कि भैया ऐसे गाड़ी चलाते हो क्या, थोड़ा अच्छा से गाड़ी चलाओगे, नहीं होता है क्या चलाना। तो हमको बोल रहा है ओए पहचानता है हमें, हम कौन है, ऐसे करके मास्क उतार करके पहचान रहे हो हम कौन है। तो हम बोले भैया कोई भी हो, हमको पहचानना नहीं है, थोड़ा अच्छा से ऐसे हम भी गाड़ी चलाते हैं और इस तरह से गाड़ी नहीं चलाओ। कि बस ये गया है, बोला हम ही को बोल रहा है तुम अच्छा से चलो, ढंग से चलो, चलना नहीं आता है तुमको। हम बोले हम ही को चलना नहीं आता है, हाँ तुमको चलना नहीं आता। फिर वो बोला, हम बोले अच्छा ऐसे चलाओगे ना गाड़ी तो कहीं कोई मारेगा। हम इतना बोले हैं कि ऐसे गाड़ी चलाओगे तो कहीं कोई मारेगा, बस हम इतना बोले। मारोगे साला रुक जाओ। वहाँ से गया 10 कदम 5 कदम मतलब आगे जाके गाड़ी लगाया, वहाँ ऐसे करके आया, दाहिने हाथ से मेरा ये गला देखिए ऐसे मतलब पकड़ा, सब कुछ दाहिना हाथ से पकड़ा है, बामा हाथ से मतलब चाप यहीं पे खाली मारा है, पकड़ के और खींच रहा है और मार रहा है, जान से मार दूंगा, तू पहचानता है मुझे, मैं कौन हूँ, तू पहचानता। हम बोले भैया कोई भी हम तुम्हें नहीं पहचान, तुम भी ठोकर भी मारे हो, तुम ही मुझे मार रहे हो क्या। वहाँ पे झड़प हुआ। हाँ उसके बाद वो आया, सुधीर आया, बोला कि तुम ही ठोकर मारा, तुम ही क्यों मार रहा है। तो बोला तो तुझे भी मार दूंगा। फिर हमको वो छोड़ा, जैसे उसको पकड़ा, सुधीर को पकड़ा, उसके बाद इसका गांव घर का कोई मतलब आदमी आया था हाट बाजार में, जब उसको मारने लगा उसके बाद उसका आदमी सब मतलब आया, जो भी आया वहाँ पे उसके साथ भी वही सुलूल हुआ, वहाँ पे मतलब मारपीट। उसके बाद सब हमें पकड़ करके, और ठाकुर भी है यहाँ पे, ठाकुर के दुकान में हमको और सुधीर के ले जाके बैठा दिया, जो वो गवाह है, पूछ सकते हैं आप उससे कि हम लोग जब तक मारपीट हुआ हम दोनों मतलब वहाँ पे हम दोनों हैं, जो आदमी आया उसके साथ भी ऐसे ये लोग किया, तो फिर मारपीट वहाँ पे हुआ। लेकिन घटना सर ये है और ऐसा हुआ, जो मेरे दाहिने पैर में अभी भी चोट है। देखिए मेरा नाम है रामनारायण यादव, मेरा घर भेजा पंचायत के वार्ड नंबर 2 ललवा रही पड़ता है। और ये जितना आप ये हुजूम देख रहे हैं ये सब हमारे ग्रामीण हैं ललवा टोल। 13 तारीख को ये लड़का मार्केटिंग करने के लिए आया था पबनी का, वही जो बताया मानसून कुमार उर्फ जो मनीष कुमार है, वो भेजा का रहने वाला है। उसका बाप का नाम है लाल कुमार कहता है, नाम लाल मदेश्वर कुमार ऐसे कुछ है। तो ये जो लड़का कहा है यही बात हुआ। इसी बात को लेके जो भी हमारा ग्रामीण बचाने के लिए गया सबके साथ वो मारपीट किया। उसके बाद हटिया का दिन था, सब ग्रामीण सब जो बुझा तो जमा हुआ, फिर उसको भी खियार के उसका दवा का दुकान है वहाँ उसको पहुँचा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये लड़का सब बोला, जब धक्का भी मार दिया और मारपीट भी किया तो इसका मोटरसाइकिल उठा के लो और चलो घर पर रखेंगे, पंचायत होगा बुझारत होगा तब गाड़ी देंगे। तो वो लोग गाड़ी गुरका के अपना जो नहीं ले जाना चाहिए उन लोगों को थाना पर ला के लगा देता, सो नहीं किया। ललवा टोल गाड़ी गुरका के ले जा रहा था बच्चा सब। फिर लाल कुमार आया थाना पर, पुलिस को बोला, पुलिस गई गाड़ी को रास्ता से जो है कि हम जा रहे थे, हमको पता चला मधेपुर में फ़ोन हुआ, तो जब तक हमारे लड़ाई ख़त्म हो गया था, जब हम गाँव जा रहे थे तो देखे पुलिस की गाड़ी पीछे थी, टेम्पू में मोटरसाइकिल बांध के पुलिस ला रहा था। जब पुलिस लेके आ गया तो हम थाना अध्यक्ष महोदय को फ़ोन किए कि सर ऐसे ऐसे बात है, आपको जानकारी हुआ होगा। तो हाँ जानकारी हुआ हो रामनारायण जी, वो लोग आए हुए थे। हम बोले कि आप लोग सवेर में आइएगा, हम तो आपको यही कहेंगे कि ग्रामीण का मामला है, सब बढ़िया बात नहीं है, बुझारत करवा दीजिए। हम बोले बड़ा बाबू इसीलिए तो हम आपको फ़ोन किए, आप थोड़ा उकताइएगा नहीं, हम जो है सवेर में इसमें पहल करते हैं। फिर हम लाल कुमार का नंबर ऊपर करके उससे भी बात किए 10-15 मिनट, सारा चर्चा हुआ। हमने कहा देखिए हमारा बेटा भातीजा ग्रामीण जो कोई गलती किया है तो रामनारायण यादव बाप बेटा नहीं पूछता है, जायज नाजायज पूछता है। आप बुझारत करिए, समाज में बैठिए और जो पंच कर देगा, जो उसकी गलती होगी उसको जो दंड होगा वो मान्य होगा, ठीक है। इतना बात हुआ, कहा ठीक है सवेर में आप आइए मुखिया जी के यहाँ। तो हम बोले कौन मुखिया जी, तो श्याम बाबू के यहाँ। हम सवेरे 8 बजे 8:30 बजे आप श्याम बाबू से पूछ सकते हैं, उनके यहाँ आए। महेंद्र सिंह आया और जो आए, और फारूक आए पहले का सरपंच, और जगदीश राउत आए। उसके बाद उससे लाल कुमार से फ़ोन किए श्याम बाबू, तो ये बोले हम जो है संग्राम में हैं, तो छोड़ दीजिए, कल का टाइम दीजिए 1 बजे का। तो हम श्याम बाबू को बोले कि अब तो आज पंचायती नहीं हुआ, बड़ा बाबू तो आज का टाइम दिए थे, तो बड़ा बाबू को आप फ़ोन करके बोलिए कि ये पंचायती अब कल होगा, कोई कार्रवाई आगे नहीं करने के लिए। जब श्याम बाबू इनको फ़ोन किए तो ये बोले कि नहीं FIR तो रात में हो गया 10 बजे, आइए फ़ोन काट दिए। उसके बाद जो है सो हमको बोले जो आप फ़ोन लगा के पूछिए तो क्या है, ये तो बोलते हैं केस हो गया। हम इनको फ़ोन लगाए तो सर ऐसे ऐसे,
तो हाँ आपको तो हम कहे थे, लेकिन ये लोग नहीं माना के FIR रात में कर दिया। तो FIR जब कर दिया तो उसके बाद जो हम कहे तब तो अब इधर भी करना पड़ेगा। इस लड़का का हॉस्पिटल भेजे, इंजरी बनवाए, इंजरी के साथ इनको कल आवेदन जो इसके साथ घटना हुआ उतना ही लिखा है। इसका जो 2500 रुपया छीन लिया इसके साथ मारपीट किया, इंजरी है, उतना ही आवेदन में लिखा है। वो जो है केस नहीं लिए। ये बड़ा बाबू इस लड़का के साथ घटना हुआ तो इसको मुद्दा नहीं बनाया। जो लोग बीच बचाव करने के लिए आया 13 आदमी पर मुकदमा कर दिया। गांव के गणमान्य व्यक्ति मुकदमा किया तो 50,000 रुपया छीन लिया, ढेर भर का सोने का चीन छीन लिया, मोटरसाइकिल छीन लिया। अब जो आदमी ढेर भरी का सोने का चेन पहनता है अब 50,000 उसको जेब में रखता है और इसके जेब में 2500 रुपया, इसका केस नहीं हुआ। वो लड़का उसका पूरा परिवार रेप एंड मर्डर केस का इसी भेजा थाने का अभियुक्त है, जो न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। कुछ ही समय में उस सबको उम्र कैद की सजा होने वाली है। वो इस पुलिस थाना अध्यक्ष के नज़र में हो गया ईमानदार आदमी, निष्पक्ष, बहुत अस्थिर। और जो अस्थिर आदमी था, जो घटना इस बच्चा को बचाया मरने से, वो हो गया गुंडा। इस लड़का को कल बुला रहे, तुम्हारे साथ घटना हुआ तो ललवा रही का गुंडा सब, क्रिमिनल सबको तुम क्यों बुलाया? भागो यहाँ से, नहीं तो तुमको बंद कर देंगे। मुंशी को बोला निकालो तो फाइल, बंद करो तो इस दोनों को, इसको आतिश को किरे बोला था ना। मतलब जो है ये अंग्रेज का दरोगा है, ये आया अपना समस्या लेकर इसको कहता हाजत में बंद करो। हमारा एक ही मांग है, जब तक इस बड़ा बाबू को थाना अध्यक्ष मनोज कुमार को सस्पेंड नहीं करेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग गिरफ्तारी देंगे, उस झूठा मुकदमा को रद्द नहीं करेगा और इस लड़का के आवेदन पर FIR नहीं करेगा। जब तक इस लड़का के आवेदन पर FIR नहीं करेगा, झूठा मुकदमा को रद्द नहीं करेगा, इस थाना इंचार्ज को सस्पेंड नहीं करेगा, तब तक ये आंदोलन चलेगा। अगर इस बड़ा बाबू को सरकार ने बंदूक दिया है कि जो जनता न्याय मांगने के लिए आए उसको गोली मार दो, तो हम लोग गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। निकाले पिस्तौल और बंदूक और चला दे एक तरफ से, जैसे जलियांवाला बाग में अंग्रेज का फौज चलाया था, वैसे बिहार सरकार का फौज गोली निकाले और चला दे सब पर। हम लोग गोली खाने के लिए आए हैं और नहीं गिरफ्तार करेगा, गुंडे हैं तो पुलिस का है हम लोगों को खोजने जाएगा। सब यहीं पर है, गिरफ्तार करे या जेल भेज दे। तो देखा आपने कि क्या है मामला, और इस चीज़ से जुड़ी हुई और भी विस्तृत जानकारी लेकर आप सभी के बीच फिर से उपस्थित होऊंगा। देखते रहिए मिथिला 24/7।